हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। करंट अफेयर्स 2020 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की, यानी पुरस्कार की। तो पुरस्कार जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक जितने भी पुरस्कारों का वितरण किया गया है, चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अगर गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 की बात करें तो इसको गांधी जी के 150वीं गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर जो है गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा इसको दिया जा रहा है। और ये दिया गया है किसको? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। तो गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसको दिया गया है साल 2020 का? तो ये है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन है ये। तो जून 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ऑलरेडी अर्थशास्त्री रहे हैं अमर्त्य सेन। इनको जो है जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और ये पुरस्कार साल 1950 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर आज का तीसरा है, 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है कौन? शोभा शेखर। ऑप्शन ए, जून 2020 में भारतीय संगीतकार शोभा शेखर हैं, इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर चौथा है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। जून 2020 को किस वर्ष 11 जून 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज देने की बात की गई है? 11 जून को अनाउंसमेंट हुआ है इस पुरस्कार का। इसको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर रतन लाल हैं। इनको साल 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी। इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे, किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है साल 2020 में। पांचवा सवाल देखिए, जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जितने भी अवार्ड्स के आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जून 2020 में बायोकॉन लिमिटेड की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शो को जो है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा यानी नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल इससे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजीत कुमार। तो साल 2020 में भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं ये रंजीत कुमार। इनको नासा विशिष्ट सेवा पदक, जिसे हम नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। और इससे पहले ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले ये सम्मान एक व्यक्ति को और दिया गया है, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये हैं R.K. चेट्टी पांडिपति को साल 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक पहले मिल चुका है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये अवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये पहली बार किसी भारतीय को मिला। तो 7 जून 2020 को जो है भारत के जो गीतकार हैं जावेद अख्तर, इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हुए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे। ऑप्शन सी। जून 2020 में जो भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे, इनको एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल
लघु कथा पुरस्कार 2020 देने की बात की गई है और घोषणा की गई है एक्चुअली। तो ये पुरस्कार उनकी कहानी है इनकी एक, जिसे हम जिसका टाइटल है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मई 2020 में किस भारतीय महिला को सैन्य अधिकारियों को, क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसमें ऑप्शन ए है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को भारतीय सैन्य अधिकारी इनको 2019 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की बात की और ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत हैं। ठीक है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत होंगी ये। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर 10 है आज का। मई 2020 में किसे वर्ष 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वाइस एडमिरल विनय बधवार को सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 के लिए चुना गया? ये कौन है? जी हाँ, ऑप्शन डी देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन को चुना गया है ड्यूश वैले फ्रीडम, इसको यहाँ से हटाएंगे, ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है ये। ठीक है, ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सिद्धार्थ वरदराजन को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई पहला अवार्ड होता है या पहला विनर होता है उसका, या पहला सम्मानित व्यक्ति होता है, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर सानिया मिर्ज़ा है, ऑप्शन बी। 11 मई 2020 को भारत की जो स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्ज़ा, इनको फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं ये। नेक्स्ट सवाल नंबर है। मई 2020 में किसको जो है मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इस सम्मान के लिए 3 व्यक्तियों के नाम आए हैं। ये 3 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें जोसेफ जे लैंड्सबर्ग है, रिचर्ड एच वॉरिंग है और निकोलस सी कूपर्स। इन तीनों व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की और इस अवार्ड के लिए एक्चुअली जलवायु परिवर्तन में जो वन वृद्धि है इसकी भविष्यवाणी करने के लिए जो एक मॉडल बनाया गया था 3PG मॉडल, उसके लिए इन तीनों को ये अवार्ड देने की बात की गई है। अब इस 3PG मॉडल को भी पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। 3PG का मतलब यहाँ 3 P हैं। पहले P का मतलब है यहाँ फिजियोलॉजिकल, दूसरा है प्रिंसिपल्स, तीसरा है प्रिडिक्टिंग और चौथा G जो है वो है ग्रोथ के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए इन तीनों को जो है मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार के लिए नामांकित या घोषणा की गई है। सवाल नंबर है। 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें जो है आलोचक, यहाँ पर लिख लेंगे, आलोचक श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये है क्रिस्टोफर नाइट को जो इस आलोचक कैटेगरी है, इसकी क्रिटिक कैटेगरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये हैं जोया अख्तर को विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 दिया गया। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मार्च 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये है प्रोफेसर रूप मलिक को 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। 8 मार्च 2020 को किसे जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन, यहाँ पर कर लेंगे वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया?
ये है पीवी सिंधु। ऑप्शन डी है पीवी सिंधु को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया है मध्य प्रदेश के वन विभाग के जो एसटीएफ हैं, प्रभारी हैं यहाँ के, रितेश सिरोठिया को ये फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिक एकेडमी के सहयोग से स्वराज्य अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। इस अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर द पॉलिटिक्स किसको दिया गया? तो देखिए, जो इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिक एकेडमी है, इसके सहयोग से जो स्वराज्य अवार्ड 2020 है वो 4 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये क्षेत्र अलग अलग हैं, जैसे इसमें संस्कृति, सामाजिक कार्य, राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब इसमें जो अलग कैटेगरीज के नाम इसमें दिए गए हैं, उसमें जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक कैटेगरी है, इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड फॉर कल्चर, ये किसके अंडर आता है? स्वराज अवार्ड के। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड फॉर कल्चर ये मिला है किसको? भारत बाला को। याद रखिएगा, चारों याद रखिएगा, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो भारत वाला अवार्ड स्वराज्य अवार्ड के तहत जो एक कैटेगरी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड फॉर कल्चर, भारत वाला को मिला। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड कैटेगरी की, इसी में स्वराज्य अवार्ड में सेकंड कैटेगरी है श्री नारायणा गुरु अवार्ड फॉर सोशल वर्क। श्री नारायणा गुरु अवार्ड फॉर दी सोशल वर्क ये मिला है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और अयोध्या मामले में जो रामलला के वकील रहे हैं पराशरन जी को। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, पराशरन को। और तीसरी कैटेगरी जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर दी पॉलिटिक्स, जो इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपके लिए, तो ये असम के मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल को मिला है क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स, जो कि स्वराज अवार्ड की एक कैटेगरी है इनको। अगर चौथे की बात करें तो चौथी कैटेगरी इसमें आती है डॉक्टर BR शेनाय अवार्ड फॉर दी इकोनॉमिक्स। डॉक्टर BR शेनाय अवार्ड फॉर दी इकोनॉमिक्स। तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को मिला है ये। तो ये चारों कैटेगरी के नाम आपने देख लिए हैं और इनके अवार्ड्स के जो प्राप्त करता है, रेसिपिएंट है, वो भी देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया अवार्ड 2019 के अंतर्गत लगातार तीसरी बार किसको जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV सिंधु हैं ये। ऑप्शन बी, PV सिंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे अवार्ड्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये। 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो इस अवार्ड में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो ये थी सुपर 30 सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है और बेस्ट एक्टर का मिला है ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2020 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इसके संबंध में कुछ कथन है, आपको बताना कौन सा सही नहीं है। इस अवार्ड का वितरण मोनाको में किया गया। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो सही नहीं है वाला ही हमको छांटना है। तो देखिए 17 फरवरी 2020 को जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ये जो है बर्लिन जर्मनी में इनका आयोजन किया गया था। जर्मनी में कहाँ पर? बर्लिन में। इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसमें जो है इस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी हैं, इनको चुना गया। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं सिमोन बाइल्स, इनको चुना गया। और लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। ये टाइटल्स अलग अलग, ये तीनों जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट किसकी है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर और अवार्ड नंबर नेक्स्ट है। फरवरी 2020 में किस भारतीय को डैन डेविस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर गीता सेन, इनको जो है डैन डेविस 2020 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर अगला है। 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है इस वाले में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है इसमें गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, कौन है ये मूवी गली बॉय है, ठीक है। अगर गली बॉय के निर्देशक का नाम पूछे तो जोया अख्तर भी याद रखना है, तो ये पहला तो सही है। इसमें गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आयुष्मान खुराना को नहीं मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को ही मिला है गली बॉय के लिए, तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। आलिया भट्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। जी हाँ, आलिया भट्ट को गली बॉय मूवी के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो इसमें पहला और तीसरा ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी, इसका नाम है इंग्लिश में इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर दी लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग से है। तो जिन व्यक्तियों ने ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए, खात्मे के लिए या उसकी डायरेक्शन में, उसको कम करने के प्रयासों में जो है काम किया हो। तो ये साल 2020 का जो दिया गया है ये है डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 तटरक्षक बल कर्मियों को वीरता के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किए गए। इस विकल्प में से कौन से तटरक्षक कर्मी जो है इसमें शामिल नहीं है? 3 तटरक्षक बल कर्मी हैं, कौन कौन से हैं? देखिए ये जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है गणतंत्र दिवस पर, भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर जो सराहनीय सेवा के लिए इसमें जो भारतीय तटरक्षक वन के जो कर्मी हैं इनको तटरक्षक पदक प्रदान करने की जो है घोषणा की थी। कौन कौन है? तो इस वीरता के लिए तटरक्षक पदक जो है डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार, दूसरे इनके साथ संजय कुमार सिंह, तीसरे इनके साथ में जो सुभाष हैं, इन तीनों को जो है ये अवार्ड देने की घोषणा की। इसमें I.A. बालन शामिल नहीं है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर अगला है। 10 फरवरी 2020 को वितरित 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? एक तो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखना है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है किसी भी फिल्म अवार्ड में, आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, कोई ना कोई एक आ जाता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें 92वें ऑस्कर की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो पैरासाइट मूवी को मिला है, पैरासाइट फिल्म को मिला है। ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म में तो होगी पैरासाइट, इसके निर्देशक का नाम पूछ सकता है, यानी इसके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकता है, तो ये है बोंग जून हो। ये नाम भी याद रखेंगे, बोंग जून हो जो है, क्योंकि ये फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तो इसके डायरेक्टर का नाम, क्योंकि बेस्ट फिल्म है ये इस अवार्ड के लिए, तो बोंग जून हो जो है इसके डायरेक्टर हैं। और अगर आपसे पूछे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर 92वें ऑस्कर में कौन बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है जॉकिन फीनिक्स। जॉकिन फीनिक्स जो है, फिल्म जोकर आई थी अभी, आपने देखी हॉलीवुड की मूवी जोकर, तो जोकर में बेस्ट जोकर में जो एक्टिंग की है उन्होंने, जोकर का जो रोल प्ले किया है वो जॉकिन फीनिक्स ने किया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो ऑस्कर के लिए है 92वें उनको मिला है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये अवार्ड, ये देखिए साल 2017 का और 18 का दोनों प्रदान किए गए थे। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि लेटेस्ट हैं दोनों, और ये अनाउंसमेंट किया गया था 20 फरवरी 2020 में 18 वाले का अनाउंसमेंट किया गया है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसमें अगर हम बात करें 18 वाले की, 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो मिला है वो उमा शर्मा को मिला है, ऑप्शन डी। अगर हम 2017 वाले की बात करें तो ये जतिन गोस्वामी इनको मिला है 2017 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, और ये 2018 का उमा शर्मा जी को मिला है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है। जनवरी 2020 में किसको 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई या किसको दिया गया है? नाम याद रखेंगे, ये है राहुल सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्चुअली इनकी एक किताब है जिसका नाम है विचार और आलोचना के लिए इनको जो है 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति अवार्ड जो है प्रदान किया गया। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रख सकते हैं,
इनकी पुस्तक पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विचार और आलोचना के पुस्तक के लेखक, क्योंकि जो अभी जो हाल फिलहाल में जो राइटर्स लेखकों को जो अवार्ड पुरस्कार मिलते हैं उनकी किताबों के राइटर, डायरेक्टली किताब का नाम देकर उनके राइटर्स के नाम भी पूछ सकता है। यानी 2019 या 20 की जो किताबें हैं या उनके राइटर्स हैं या किसी अवार्ड को किसी किताब ने जीता है तो उनके राइटर और ये उनकी किताबों के टाइटल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, मेलबर्न में संपन्न हुई थी। इस प्रतियोगिता के संबंध में नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इनको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जो है 7वीं बार जीता। एक्चुअली यही सही नहीं है क्योंकि ये 7वीं बार नहीं जीता उन्होंने, 17वीं बार जीता है ये ग्रैंड स्लैम का जो पुरुष एकल का खिताब है। अगर बात करें महिला एकल का खिताब अमेरिका की जो सोफिया कैनिन है इन्होंने जीता है, तो ये सही है अपने आप। ये जानकारी गलत है, उसमें गलत वाला ही पूछा तो आंसर ये है। और इसमें महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? सोफिया कैनिन। सेपरेटली क्वेश्चन पूछेगा इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको देखिए सारी 3 से 4 जानकारी यहाँ मिल जाएंगी। तो महिला एकल का खिताब जीता है किसने? अमेरिका की है ये सोफिया कैनिन ने। अगर पुरुष युगल की बात करें, पुरुष युगल का खिताब जीता है राजीव राम अमेरिका और ये जोए सलीबरी ब्रिटेन, इन दोनों ने कंबाइंडली जीता है। और महिला युगल का खिताब टिमिया बाम्बोस और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक इन्होंने जीता है। तो ये बाकी तीनों सही हैं, यानी सही जानकारी है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। और ये गलत जानकारी है, यहाँ पर 17 होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे, इसको आप यहाँ करेक्ट करेंगे, टॉयलेट पुरस्कार नहीं है ये, एक्चुअली टॉयलर पुरस्कार है, ठीक है, टॉयलर पुरस्कार, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो टॉयलर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगर इसको पूछे आपसे किस क्षेत्र में दिया जाता है ये टॉयलर पुरस्कार, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसमें एक सवाल हो रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो ये टाइलर पुरस्कार होता है। तो टाइलर पुरस्कार जो दिए गए हैं वो इन 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को मंजूरी दी। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी, पहला स्टेटमेंट तो है सही। और इसमें से जो है अब 141 में से 7 व्यक्तियों को तो पद्म विभूषण दिए जाएंगे। यहाँ बोला गया है 4, लेकिन आंसर में क्या होगा? इन 141 में से 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो इसमें से ये वाला एक तो ये ठीक नहीं है। और अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रसिद्ध मुक्केबाज MC मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जैसे हमने 7 इसमें पद्म विभूषण दिए जाएंगे, उसी तरह से 16 पद्म भूषण है और 100। देखिए ये कैटेगरी आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट है इस जगह पर, यहाँ पर जैसे 7 इसमें पद्म, इसमें यहाँ लिख लीजिए पद्म विभूषण 7 दिए जाएंगे 141 में से, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग गया। और इसमें अगर आप 16 की बात करें, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा आपसे, और 16 जो है ये है पद्म भूषण 16 है। और 100 अगर आप बात करें 118 की, तो 118 पद्मश्री हैं। तो ये भी पूछ सकता है कितने पद्मश्री हैं, कितने पद्म भूषण है, कितने पद्म विभूषण है, तो ये ऐसे डिवाइड कर दिए हैं। और अगर लास्ट की बात करें तो MC मैरीकॉम जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें केवल 2 ठीक नहीं है, 1, 3, 4 ये ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 सही ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है 3 फरवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य को ये पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये स्टेट का नाम आपको बताना है, तो ये है मध्य प्रदेश स्टेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रशस्ति पुरस्कार
के लिए जो है चुना गया है। इनमें से आपको बताना है कौन से सही है। देखिए 2020 में इनका अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन ये 2017-18 के पुरस्कार हैं, तो इंपॉर्टेंट है। कृषि क्रमण पुरस्कार इनमें किन किन स्टेट्स को मिला है। पहले ऑप्शन की बात करें, इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये पुरस्कार जो हैं कब से शुरू किए गए थे। तो ये कृषि क्रमण पुरस्कार जो है खाद्यान्न, जैसे हमारे चावल, गेहूं, दाल हैं या मोटे अनाज हैं, इन फसलों के उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साल 2010 में इनको शुरू किया गया था। 2010-11 से इसको स्टार्ट किया गया था और इस पुरस्कार के तहत 2013-14 में जो है तिलहन फसलों को भी शामिल किया गया था। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 8 पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 पुरस्कार खाद्यान्न श्रेणी में दिए जाते हैं। इसमें 3 पुरस्कार खाद्यान्न श्रेणी में, जिसमें श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 है। श्रेणी 1 में जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन संबंधित वर्ष में जो है 10 मिलियन से अधिक जिसका होगा उसको मिलेगा, और यहाँ पर जो है 10 मिलियन टन की बात चल रही है। अगर जिसका श्रेणी 1 में जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन जो संबंधित वर्ष के दौरान 10 मिलियन टन से ज़्यादा है तो श्रेणी 1 में रखा जाएगा। श्रेणी 2 में, कैटेगरी 2 में बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन उस संबंधित वर्ष में, जिस वर्ष में दिया जा रहा है उसमें 1 से 10 मिलियन टन के बीच में रहेगा। कैटेगरी 3 में जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन संबंधित वर्ष में 1 मिलियन टन से अगर कम उत्पादन होगा तो कैटेगरी 3 आएगी। 5 अन्य पुरस्कार जो हैं चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और इनके लिए जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों को दिया जाता है इसमें। अब इसमें कृषि क्रमण पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो श्रेणी 1 में इसमें पहले ऑप्शन में बात की गई है। देखिए आंध्र प्रदेश को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी फर्स्ट में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ये इसको मिला है, किसको? आंध्र प्रदेश को। लेकिन पहले स्थान पर नहीं, कैटेगरी 1 के लिए है। कैटेगरी 1 के लिए आंध्र प्रदेश को दिया गया है। कैटेगरी 2 के लिए आपसे पूछेगा, श्रेणी 2 के लिए आप याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, ये उत्तराखंड को, यानी यूके को ऐसे लिख देते हैं, वैसे तो यूनाइटेड किंगडम होता है लेकिन यूके उत्तराखंड के लिए हमने लिख दिया है यहाँ पर। तीसरी कैटेगरी के लिए मिला है किसको? मणिपुर को। तीसरी कैटेगरी श्रेणी 3 के लिए मणिपुर को मिला है, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 के लिए प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक है, प्रशस्ति पुरस्कार की बात की गई है। यहाँ पर कृषि क्रमण पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है कैटेगरी 1 के लिए, और प्रशस्ति पुरस्कार कैटेगरी 1 के लिए यूपी को मिला है, तो यूपी का करंट भी ये हो जाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें जो है प्रशस्ति पुरस्कार कैटेगरी 2 के लिए किसको मिला है? जैसे इसमें 3 कैटेगरी बन रही थी, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, तो इसमें प्रशस्ति पुरस्कार श्रेणी 2 मिला है किसको? ये असम को है, और श्रेणी 3 मिला है इसको मेघालय को। ठीक है, किसमें? प्रशस्ति पुरस्कार में। पंजाब राज्य को गेहूं उत्पादन के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखें प्रशस्ति, यहाँ पर जो है, चलिए अगलों की बात करें। पंजाब राज्य को गेहूं उत्पादन के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो पंजाब राज्य को भी मिला है इसमें कृषि, इसको याद रखेंगे, पंजाब राज्य को भी दिया गया है ये। और अगर इसकी बात करें, पश्चिम बंगाल को मोटे अनाज उत्पादन के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी ठीक है। और पंजाब राज्य को गेहूं उत्पादन के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया है, ये भी ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य को जो खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी के लिए प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया है श्रेणी 1 के लिए, ये भी ठीक है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया, ये भी ठीक। तो ये चारों के चारों ये सही आंसर है इसका। चलिए, तो इस वीडियो में तो इतने ही रहने देंगे। अब आपके पास जो पुरस्कार बचे हैं साल 2019 के हैं। साल 2019 के पुरस्कार हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ऊपर जो प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स की आपको नज़र आ रही है, उसमें उस पुराने वीडियोस को भी जिसमें 2019 के हमने ऐड किए थे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो 2019-20 के ये सारे अवार्ड्स हो गए। कुछ अवार्ड्स बचते हैं तो उनको हम मिक्सअप करंट अफेयर्स की कैटेगरी, मिक्सअप करंट अफेयर्स जब कराते हैं तो उसमें हम शामिल कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।